ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफ़ीम का सीज़न होता है, ओपीएम का सीज़न होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना कर के गए हुए थे और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है, वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पे दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफ़ीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफ़ीम की फसल का सीज़न होता है, ये कार्रवाई की जाती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है, तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएँ दोबारा ना हो और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जाँच कर रहे हैं इसको। श्री सुनील कुमार सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक मेरे क्षेत्र में कल घटना घटित हुई है उग्रवाद की, उस ओर ले जाना चाहूँगा। झारखंड के चतरा लोकसभा क्षेत्र के चतरा जिला में कल उग्रवादी घटना में 2 पुलिस बल मारे गए हैं। एक तो पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायल पुलिस जवानों का अच्छी चिकित्सा। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये घटना अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही थी, सैकड़ों एकड़ जमीन में, और उसको समाप्त करने के लिए चतरा पुलिस लगातार अभियान चला रहा था। लेकिन यहाँ एक बात सामने आती है कि इतने बड़े क्षेत्र में लगभग सैकड़ों एकड़ जमीन में अफीम की खेती की जा रही है और वो भी वन भूमि में। तो वन भूमि की अधिकारियों की संलिप्तता के बिना ये नहीं हो सकता और चतरा पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो इस अफीम की खेती को समाप्त करे, क्योंकि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का है और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री से मांग करता हूं कि इसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जांच कराएं और साथ ही साथ वन भूमि में कैसे खेती हो रही है इसकी जांच की जाए, ताकि लोगों को न्याय मिले और उग्रवाद पनपने के पहले ही समाप्त हो सके। धन्यवाद। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीज़न होता है, ओपीएम का सीज़न होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना कर के गए हुए थे और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं, यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है, वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पे दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीज़न होता है, ये कार्रवाई की जाती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है, तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्ज़ामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएँ दोबारा ना हो और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा।
धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना करके गए हुए थे। और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो जिले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पे दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे। और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है, ये कार्रवाई की जाती है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी। और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना करके गए हुए थे। और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो जिले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पे दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे। और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है, ये कार्रवाई की जाती है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी। और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना करके गए हुए थे। और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो जिले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पे दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे। और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है, ये कार्रवाई की जाती है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें
नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना करके गए हुए थे। और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो हैं वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे। और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफ़ीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफ़ीम की फसल का सीज़न होता है, ये कार्रवाई की जाती है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे हैं, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको। ये जो चतरा में कल घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे ग्रुप बना करके गए हुए थे। और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो हैं वो 100 से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे। और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफ़ीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफ़ीम की फसल का सीज़न होता है, ये कार्रवाई की जाती है। और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे हैं, ना सिर्फ चतरा में और दूसरी जगह पे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है, उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। कहाँ चूक हुई है सर? अब ये जांच कर रहे हैं इसको।